ओम शांति। आज 3/10/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे। रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। कैसे? क्योंकि बाबा कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर, कैसे यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वो फिर रिपीट हूबेहूब होगा। कितना वंडर है। जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। माना जो हम कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि फिर भी चक्र घूमता है। फिर जब कलयुग सृष्टि पे आएगा उसके टाइम भी यही आपके द्वारा एक्ट हो जाएगी। जो आपको पसंद नहीं वैसे एक्ट करो ही नहीं। जिसका कर्मों का फल रिटर्न अच्छा आने वाला ही ना। अच्छे कर्म करेंगे मनसा वाचा संकल्प से, कृति से, तो रिटर्न भी अच्छा आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं वो देखना है, क्योंकि ये वंडरफुल खेल है कि हुबेहूब रिपीट होता है। और फिर फीचर्स न मिले दूसरे से, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा ज्योति विद्यमान है। परमात्मा के संतान है सभी, परम धाम से, शांति धाम से आए। फिर भी सबके स्वभाव, संस्कार और सब कुछ कितना अलग है। ये वंडर है ना। फिर है उत्तर, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं, पढ़ाते हैं। यह भी वंडर है ना। कितना गिर गया है ना दुनिया, कितनी तमो प्रधान हो गई है। फिर भी बाबा स्वयं भगवान हम सबको क्षमा का सागर बन के हमेशा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। कभी नहीं कहा कड़वे बच्चे, विकारी बच्चे। तो कितना वंडरफुल रीत्या बाबा ये विश्व को सुखमय बनाते हैं। और आज बाबा ने बोला है, बच्चे सालिग्राम को क्या समझा रहा हूँ मैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार, एक, अपने चार्ट में देखना है दिन भर हमने कैसा किया कर्म, वो किस में देखना है? चार्ट देखना है। माना रात को कम से कम एक बार सब कुछ माइंड में रिवाइज करना है कि मैंने दिन भर सुबह उठा, अभी सोने जा रहा हूँ, मैंने क्या किया है, हर घंटे में क्या क्या किया, कैसे कर्म हुए, पुण्य जमा हुआ, श्रीमत पर चला, बाबा क्या वरदानों का मैं भागीदारी बना हूँ। तो ये सब चार्ट एक तो लिखना ही होता है, नहीं तो फिर लिखने को समय नहीं, तो ज़रूर मन में रिवाइज करना ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा में अपने चार्ट में देखना है। हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, झूठ तो नहीं बोलते हैं ना, हमने किसी को तंग तो नहीं किया है ना, दैवी गुण हमने धारण किए हैं। ये सब कुछ देखना है और उसमें फिर वर्क करना है। 2 नंबर की धारणा, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है और कोई भी चीची वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है और पुरुषार्थ में क्या करना है? माना रेस करनी है। किसी से रेस नहीं करनी, रेस करनी है। और चीची वस्तु नहीं खाना है। माना एवं इतना सूक्ष्म है हमारा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन जरूर बनता है, क्योंकि वाइब्रेशंस रहते हैं हर एक कण में भोजन के। इसीलिए बाबा की याद में ही भोजन बनाना है। तो कभी भी ऐसे सोच के भोजन नहीं बनाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, मैं बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं, खाना करेंगे तो हमारी काम वासना बढ़ेगी, विकार, लोभ, मोह, अहंकार अंदर आएगा। तो हमेशा ये सोच के हमें भोजन बनाना है कि मैं सेवा में, परमात्मा के घर में, मधुबन है मेरा घर, उसमें मैं हूँ और मैं सेवा पे हूँ। शिव शक्ति, मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, मैं परमात्मा भोजन बना रही हूँ, मैं शिव बाबा का भोग बना रही हूँ, मैं शिव बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। ये सोच के खाना बनाना है और सोचना है मेरे घर में सभी आत्माएं देवी देवता है, मैं देवी देवता के सेवा में शिव शक्ति हूँ, बाप दादा मेरे साथ है, बाबा की ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है और इस भोजन के हर एक कण शुद्ध
शक्तिशाली प्रभु का प्रसाद, प्रसाद का कितना मान है ना, तो ये क्या बन रहा है, प्रभु प्रसाद बन रहा है। इस सोच से ही भोजन बनाना है कि मैं ब्रह्मा का भोजन बना रही हूँ। इसलिए भोजन को कहते हैं अन्नपूर्ण ब्रह्म उदर भरण है, जानिजे यज्ञ कर्म। और अन्न क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म क्यों है कि ब्रह्मा के सृष्टि से, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि की रचना और ब्रह्मा का पूरे सृष्टि पे आधिपत्य बताया जाता है, ब्रह्मा की मालकी बताई जाती है। तो जो भी हमारे लिए प्राप्त हुआ है वो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की अनुकंपा से हुआ है, प्रेम से ही हुआ है। एवं हमारे जीवन चलाने के लिए कितनी सारी आत्माएं बाबा ने इस ब्रह्मांड में कार्य में लगाई है, ताकि हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, जन्म से लेके हर चीज़। तो हर आत्मा का शुक्रिया करते हुए, परमात्मा का और प्रकृति का शुक्रिया करते करते ही भोजन बनाना चाहिए। और हमेशा यही भाव मन में रखो कि मैं शिव शक्ति, ब्रह्मा भोजन, प्रभु प्रसाद, प्रभु माना परमात्मा बाबा, और नहीं तो मैं परमपिता शिव बाबा का, मेरे प्यारे बाबा का भोग बना रही हूँ। और ये प्रसाद से ही सबकी घर में, सेंटर में, देश में, मेरे शहर में, मेरे कुल में और इस विश्व की सद्गति हो रही है। ऐसे सोचते सोचते, सोमान धारण करते करते ही भोजन बनाना है। तो वो भोजन प्रसाद शक्तिशाली बन जाता है, वही आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि शिवानी बहन का अनुभव सबने सुना ना, क्योंकि उनके माताजी ने भी भोजन बनाते बनाते ही उसमें संकल्प डाले कि हे बाबा, इस श्रेष्ठ शिव शक्ति के लिए क्या कल्याणकारी है वही वो करे। क्योंकि शिवानी बहन ज्ञान में राजयोगा करने के लिए मना करते थे, इसलिए तो इस तरह से। और ऐसे कितने अनेक अनुभव है। बाबा भी कहते हैं ना, मेरे याद में खाओ, मेरे याद में ही बनाओ, तो उसमें शक्ति बढ़ जाएगी और आप मनुष्य से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता ज़रूर बनेंगे। माना नर जो करनी करे नारायण, नर जो करनी करे तो श्री लक्ष्मी बन जाए, नारायण करनी करे तो श्री नारायण बन जाए। ये सब इसमें बहुत बड़े बड़े सूक्ष्म राज है। और एक बाबा की शिक्षा का भी पालन करने का भी भाग्य जमा होता है। इसलिए बाबा ने क्या बोला आज धारणा में, पढ़ाई के साथ साथ देवी चलन धारण करनी है, पवित्र ज़रूर बनना है। तो इसमें क्या होगा, हमें भोजन शुद्ध होने से हम इसमें धारणा में आसानी होगी। इसीलिए कोई भी चीची वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है किसकी, पुरुषार्थ की, कि मेरा पुरुषार्थ सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं 100% पुरुषा गुणधारी, ज्ञानधारी और श्रीमत पर चलने वाली बाबा की नंबर 1 लाडली बच्ची बनूंगी, इसमें रेस करना है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी संकल्प से मुक्त भव। कैसे होंगे? वरदान का विस्तार, बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सोना। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न से मुक्त हो जाएंगे। कितना सुंदर अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने ही बाबा को बोला था, बाबा नींद पूरी नहीं होती ठीक से, क्योंकि स्वप्न बहुत आते हैं। तभी देखो बाबा ने आज मेरे ही शंका का उत्तर का बाबा को मैंने बताया था ये बात, तो मेरे ही बात का बाबा ने आज जवाब दिया। ऐसे मुझे लग रहा है वरदान में कितने सुंदर अनुभव देते बाबा। इसलिए बाबा ने वरदान में कहा बुद्धि क्लियर करके सोना है। माना जो भी दिन भर हुआ बाबा को सारा बताना है, तो बाबा उसको देखते हैं, उसके ऊपर हमें मार्ग बताते, सॉल्यूशन देते हैं। और फिर बाबा के साथ सो जाना है। मतलब क्या सोचना है कि मेरा ये रथ मैंने इस दरा पे रख दिया, धरणी माँ के हवाले कर दिया, और मैं बाबा के लाइट में
लाइट बन के सो गया और शरीर के चारों अंगों में अपने बेड के या कमरे के सब तरफ बाबा के किरणों का एक चक्र बना दो। जैसे कि मच्छर आते हैं तो मच्छरदानी बनवाते हैं ना नेट की, वैसे ही बाबा के लाइट का घेरा बना के गुणों का शक्तियों की लाइट अपने चारों तरफ फैला के फिर ही सो जाओ। इसलिए बाबा ने बोला बाप को सब कुछ बातें देखकर दिन में क्या क्या हुआ कैसे हुआ वो सब बाबा के हवाले कर कर माना चार्ट देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। तो क्या होगा, सपना नहीं आएगा। और बाबा ने बताया कि सोने के टाइम में क्या करो, सोने के टाइम में कोई भी व्यर्थ दुनियाई बातें ना सुनो, ना बोलो, ना देखो, तभी अच्छा नींद आएगी। क्योंकि बाबा ने बोला ये भी अच्छा कर्म नहीं है खुद के लिए। क्योंकि हमेशा इसलिए मनुष्य देखो उठते टाइम भगवान का नाम लेते हैं और सोते समय भी हमारे पहले मनुष्य देखो जैसे दादियाँ होती, नानियाँ भगवान का नाम लेके ही सोते थे हाथ जोड़ के। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर दुनियाई बातें व्यर्थ बातों को सुनते बोलते कथन करते सोओगे तो यह है अलबेलापन, यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलापन को मना जहाँ सोते वह व्यर्थ बातें, दुनियाई बातें, विकारी बातें, कलयुग की बातें देखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अलबेलापन नहीं करना है और फिर क्या हो जाएगा, सारे पुरुषार्थ में हमें मदद हो जाएगी। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो सेवा पे ज़रूर हाजिर रहना है। कभी तन के द्वारा करो, मन के द्वारा करो, धन के द्वारा भी सेवा करो। सेंटर आके कुछ कार्य किया, सेवा किया तो तन के द्वारा हो गई। सेंटर मुरली सुनने आ गए तो भी सेवा जैसे हुआ, खुद की सेवा की। क्योंकि देखो जब हम भक्ति में थे तभी कथा कीर्तन करने जाते थे ना मंदिरों में सुनने, कितना प्यार से जाते थे। तो हम मुरली के लिए नहीं आएंगे तो कहाँ पुण्य जमा होगा बताओ। सेंटर आना चाहिए, पाठशाला आना चाहिए, मुरली के लिए ज़रूर उपस्थित रहना चाहिए। वीक में 2-3 बार या रोज़ आने वाले का तो ओहो भाग्य, आहो सौभाग्य। जो रोज़ बाबा के दरबार में मुरली सुनते उनका तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। क्योंकि बाबा का महावाक्य उसके सेंटर में आके सुनना, उसके पाठशाला में आके सुनना, ये भी हमारा पुण्य और भाग्य को ही जमा करता है। और पढ़ाई भी अच्छे से होती है। देखो हमने इतनी पढ़ाई पढ़ी कि घर में बैठ के पढ़े क्या, हाँ अभ्यास ज़रूर पकड़ना है, प्रैक्टिस ज़रूर घर आके करना है, उसका करते हैं, लेकिन स्कूल में तो जाना ही पड़ता है ना। तो ये तो कितना अनोखा स्कूल है। ये ऐसा स्कूल है कि हम जन्म जन्मों के लिए सुख शांति के अधिकारी बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। और बाकी दुनिया में कोई भी स्कूल नहीं है जिसने हमें इतना ऊंचा बनाया कि हम ज़रूर साथ में लेके जा सकते शरीर छूटने के बाद, कुछ भी नहीं। और कितना भी पढ़ो इस दुनिया का, कुछ भी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, दुनियाई पढ़ाई पढ़ो, फिर भी मन की शांति, मन का सुकून, शक्ति, सब कुछ इस रूहानी परमात्म पढ़ाई से ही मिल रही है। और एक को नहीं, 140 देशों के सभी विश्व के आत्माओं को। इसलिए बाबा ने आज शुरू में ही बोला कितना वंडरफुल ड्रामा है, बाबा कैसे दुनिया को सतो प्रदान सुखमय बनाते हैं, है ना। तो अपना भी चिंतन करना है। तो बाबा कहते हैं ना, अपना घोट तो नशा चढ़े, मना चिंतन मंथन। क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ, हर एक का प्रॉब्लम, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। तो अपने अपने को देखना है कि मैं कितना दैवी गुण धारण किया है और उसके अनुसार चिंतन और उसके आगे बढ़ना है। और सोचना है मैं तो बाबा का नंबर 1 लाडला बच्चा, बाबा से पूरा पूरा पुरुषार्थ लेके ही रहूँगा और इसी रथ में है तभी ही संपन्न बन के ही यहाँ से निकलूँगा। इसीलिए बाबा ने क्या बताया स्लोगन में, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो मैं तकदीरवान हूँ क्या, जरूरी चिंतन करना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, याद प्यार। हम बच्चों का भी बाबा को नमस्ते। शुक्रिया फरिश्तों,